स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, डॉलर के निर्ख की नई बुलंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 2134 पॉइंट्स कम 43,234 पर बंद। मार्केट में 4.71% गिरावट। सरमायाकारों के 332 अरब डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 176 रुपए 42 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे महंगा 178 रुपए का हो गया। IMF ने 6 अरब डॉलर कर्ज के बदले हमारा सब कुछ गिरवी रखवा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर फट पड़े। लंदन में तकरीब से खिताब में बोले, उनसे इस्तीफा मांगा गया तो फौरी दे देंगे। गवर्नर का ओहदा नहीं लेना चाहते थे। पार्टी का फैसला तस्लीम किया। जिस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम नहीं, वो नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया। जजा और सजा का निज़ाम कायम किया। स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, हुकूमत की मुआशी पॉलिसी और इक़दामात क्रैश हुए। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार इमरान नियाज़ी हैं। इस तबाही को अब रुकना चाहिए। ये कौमी सलामती का सवाल है। अपोजिशन लीडर और मुस्तफ़ा कमाल का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुल्क में महंगाई की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मिनी बजट का मसवदा मंजूरी के लिए वजारत कानून व इंसाफ को इरसाल। वजारत खजाना की दरामदी गाड़ियों और दीगर पुरतायुश अशिया पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। गैर अहम अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की भी तजवीज़ दे दी। महंगाई की वजह से लोगों को तकालीफ का इदराक है। हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का एहसास। राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में खिताब। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। एहसास प्रोग्राम और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। साबिक हुकूमत के करप्शन केसेस सामने लाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की PSC मेंबर्स को हिदायत। इमरान खान ने मजीद कहा, मौजूदा दौर की करप्शन भी बेनकाब करें। PSC अरकान ने करप्शन से मुताल्लिक तमाम मामला ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। केसेस अंजाम तक न पहुँचने की जिम्मेदारी FIA और NAB पर भी आयद की। सदर मुमलिकत के दस्तखत। इंतखाबी इस्लाहात बिल कानून बन गया। नए कानून के मुताबिक आइंदा इंतखाबात EVM पर होंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक भी हासिल। सदर आरिफ अलवी ने वोटिंग मशीन पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बोले, दुनिया में रोजाना $5 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस में से कितनी हैक होती हैं। ऐवान सदर में तकरीब। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने दावत के बावजूद शिरकत न की। पंजाब का बल्दियाती एक्ट चंद दिन में मंजूर हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। अगले इंतखाबात वोटिंग मशीन से होंगे। महंगाई साबिक हुकूमतों के इकदामात की वजह से है। सिंध और बलूचिस्तान को एहसास प्रोग्राम में लाना चाहते हैं। इतनी ऑडियोज आ गईं, कुछ समझ नहीं आ रही। अपोजिशन थके हुए पहलवान हैं। सिंध के बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ MQM भी सड़कों पर निकल आई। कुंवर नवीद कहते हैं, काले कानून के खिलाफ जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। PTI सिंध का भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान। नून लीग और JUI ने भी नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी और PSP भी मुस्तरद कर चुकी। सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती कानून पर अपोजिशन से मुज़ाकरात का फैसला। बल्दियाती एक्ट पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। डेडलॉक 4 दिन बाद खत्म। तहरीक इंसाफ और काफ लीग में मुशावरत से पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम तय पा गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बनेंगी। दीगर 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। मुश्तरका इजलास में अहम बिल्स बिलदोज करने पर अपोजिशन नाराज। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा ब्रीफिंग का बायकॉट कर दिया।
अपोजिशन ने एलामी में कहा कि हुकूमत पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बहस की बजाय इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास 6 दिसंबर को तलब किया गया है। डी चौक एहतजाज का मरकज, सरकारी मुलाजमों के बाद असातिज़ा का भी धरना। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का फैसला, वापस लेने का मुतालबा। असातिज़ा की वज़ीर आज़म हाउस जाने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई। ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल भी इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के खिलाफ वाबता मुलाजमीन ने मुल्कगीर एहतजाज किया। जितने मुजाहरे डी चौक पर होते हैं उतने लंदन में भी नहीं होते। सूबाई हुकूमतों को नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, पाकिस्तान में मेरिट पर सवालिया निशान लग चुका। पुलिस वर्दी का एहतराम होना चाहिए। मुआशरा पुलिस को मकाम नहीं देगा तो नताइज अच्छे नहीं निकल सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान से छुटकारे के लिए किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। शफाफ इलेक्शन से मसाइल हल होंगे, वोट की ताकत से आएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत को आइन की भी परवाह नहीं, निज़ाम चोरों के हाथों में है। सिर्फ एहसास प्रोग्राम में 43 अरब रुपए की करप्शन हुई। चेयरमैन नैब की आंखें और कान बंद हैं। दो केसेस को बुनियाद बनाकर नैब पर तनकीद की जाती है। एक केस हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बंद किया। बीआरटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब भी फैसला होगा बेहतर ही होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की गुफ्तगू। सरकारी मुहिम का केस बंद करने की तरदीद भी कर दी और कहा कि कुछ दरख्त केपी में लगे, कुछ बाहर, छानबीन जारी है। NA 133 में नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की नाअहली की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब दादरसी के लिए एक फॉर्म मौजूद हो तो अदालत हुक्म जारी नहीं कर सकती। दरखास्त गुजार ने वोट खरीदारी की मुबैना वीडियो सामने आने पर उम्मीदवारों की नाअहली की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई रुकवाने के लिए फैसल वापदा की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील। दोहरी शहरियत के केस में सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 6 दिन में फैसला करने की हिदायत की। उधर इलेक्शन कमीशन ने फैसल वापदा समेत फ्रीकैन को तहरीरी मरूजात और दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट लाजिम करार दे दिया। MD कैट के खिलाफ दायर अपीलें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई निजी मेडिकल कॉलेज MD कैट से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के कारकुनों में झगड़ा। मुश्तइल तलबा ने लाहौर की अहम शाहराह केनाल रोड को कई घंटे तक ब्लॉक किए रखा। कैंपस, अंडरपास, गार्डर टाउन, केनाल रोड और वहदत रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। तलबा ने पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म किया। 41वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जहलुम गैरिजन का दौरा। इख्तितामी तकरीब में इनामात तकसीम किए। मेगा शूटिंग इवेंट आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हुआ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म फोर्सेज, शहरियों समेत 2500 से जायद निशानाबाजों ने शिरकत की। मेजर जनरल मुनीर IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ तैनात। वफाकी हुकूमत ने मेजर जनरल कमाल अनवर को IGFC बलूचिस्तान तैनात कर दिया। मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन DG रेंजर्स पंजाब तैनात। कौमी टीम ढाका पहुंच गई। दूसरे टेस्ट की तैयारियां शुरू। स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया।
दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया।